नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू योर ओन प्लेटफॉर्म दैट इज ग्रेट जीनियसेस। आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेट। सेट्स क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कितने डिफरेंट टाइप से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और इसी तरीके से हम अपना पैटर्न चलाने वाले हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट, देन न्यूमेरिकल, देन कॉन्सेप्ट, देन न्यूमेरिकल। इसी तरीके से हम पैटर्न वाइज चलते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली बात समझते हैं कि एक्चुअली में सेट होता क्या है। सेट का सिंपल लैंग्वेज के अंदर मतलब है, सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको वेल डिफाइंड कलेक्शन में लिखा जा सकता है इज नोन एज द सेट। और इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने लेकर के आऊं, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर पूरे यूनिवर्सल के लिए ट्रूथ है। जैसे अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं, व्हाट इज योर फेवरेट कैरेक्टर, है ना, इन कार्टून, तो हो सकता है आपका कोई और कैरेक्टर फेवरेट हो, मेरा कोई और कैरेक्टर फेवरेट हो, आपके फ्रेंड का कोई और कैरेक्टर फेवरेट हो। तो पर्सन टू पर्सन इस क्वेश्चन का आंसर वेरी कर सकता है। पर ऐसे क्वेश्चंस का क्या जिसका आंसर हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे नेचुरल नंबर। मैं आपको बोलूंगी नेचुरल नंबर कितने हैं, कौन कौन से, आप क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5 6 चलता जाएगा। मैं क्या बोलूंगा? मैं भी यही आंसर बोलूंगा। आप किसी और पर्सन से पूछ लो, वो भी वही बोलेगा, बशर्ते कि आंसर सही होना चाहिए, है ना। तो सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जिसको वेल डिफाइन किया जा सके इज नोन एज द सेट, जिसका सिंपल टाइप में मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर एक सेट होता है ना, जिसका आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। या अब मैं सीधा सीधा बोलूं, रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया या रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, टॉप 10 रिच पर्सन्स। हो सकता है 10 पर्सन आज कुछ और रिच हैं, 2 साल बाद कोई और होंगे, 10 साल बाद कोई और होंगे, तो वैल्यूज इनकी चेंज हो सकती है। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इज नोन एज द सेट। तो ये तो हुई सेट की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है, कुछ एक एग्जांपल है सेट के, 1 बाय 1 पढ़ते हैं जिससे सेट और मजबूती से स्ट्रांग होगा। सबसे पहला एग्जांपल यहां पे निकल करके आता है, कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स इज अ सेट। ऑब्वियस सी बात है, इट्स अ सेट। सम एग्जांपल्स दे रहा है वो, अगर 18 से छोटे प्राइम नंबर आप मेरे से पूछोगे या देखोगे बुक में, आंसर तो यही निकल करके आएगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर कभी चेंज हो ही नहीं सकता। कलेक्शन ऑफ ऑल द वोवल्स AEIOU, कभी इसका आंसर चेंज होगा क्या? वोवल हमेशा सेम ही रहेंगे, AEIOU। कलेक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है, ये चीज कभी चेंज नहीं होने वाली, 1 2 3 4 6 12। तो मतलब जो चीज हमेशा के लिए सच है, जिस चीज का आंसर कभी बदल नहीं सकता, इज नोन एज द सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन, जिसको डेफिनेटली डिफाइन किया जा सकता है। अच्छा, द कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, ऑब्वियस ही बात है सेट है, क्योंकि रिवर तो रिवर ही रहेंगी, वही रहेंगी। द कलेक्शन ऑफ ऑल पास्ट प्राइम मिनिस्टर्स, जितने प्राइम मिनिस्टर पास्ट में रह चुके हैं, ये भी एक सेट ही है। 10 रह चुके हैं, 8 रह चुके हैं। कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इन द योर लाइब्रेरी, 10 बुक्स होंगी, 15 होंगी, 20 होंगी, 100 होंगी, एक सेट बनाया जा सकता है। द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, एक सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट बैठे हैं, वो सारे के सारे एक सेट बना करके जाएंगे। ऐसे ही एक और एग्जांपल दे रखा है, इवन पॉजिटिव, यानी कि जिसको वेल डिफाइन किया जा सके इज नोन एज द सेट। सिंपल लैंग्वेज में अपन ने डिस्कस कर ही लिया था वैसे तो। नोटेशन क्या होती है सेट की? सेट को एक डिफाइन नोटेशन, यहां पे आप ये मान के चलो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या फॉर्म है? कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सेट भी हैं जिनको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो है तो सेट, बस उनको हमने सब कभी सेट बोला नहीं, उनको एक नोटेशन से समझ लिया, उनको एक कैपिटल लेटर से समझ लिया। जैसे नेचुरल नंबर को कैपिटल N से दिखाते हैं, तो कैपिटल N का मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो ऐसे कौन कौन से सिंबल्स हैं, कौन कौन से मैथमेटिकल नंबर्स हैं जिनकी डिफाइन हो सकती है या इनको डिफाइन कर सकते हैं, जिनकी वेल डेफिनेशन बन सकती है। तो सबसे पहला है कैपिटल N, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, इसको कैपिटल N बोल देते हैं। Z और I, या इसको Z बोल दो, है ना। इंटीजर्स को कैपिटल I या कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। Q, ऑल रैशनल नंबर आर नोन एज Q, यानी कि सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। Z प्लस का मतलब है एक पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट। अब Z पॉजिटिव का मतलब मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे सारे इंटीजर्स जो पॉजिटिव है। क्लियर? Q फिर से रैशनल रिपीट हो गया, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर यहां पे लिखा गया है,
तो यहाँ पे Q प्लस कर लो, ठीक है। R प्लस का मतलब वो सारे रियल नंबर जो पॉजिटिव है। T द सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर, ये T नहीं है, यहाँ पे Q की पार्ट T है, इसको ठीक कर लो। Q को लिखते हैं रैशनल और Q रेज टू पावर T को लिखते हैं इर्रेशनल। द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज C। कॉम्प्लेक्स मतलब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, इमेजनरी नंबर। तो ये वो कुछ डेफिनेशन पहले थी सेट की, या जिनको पहले से डिफाइन किया जा चुका है, या कुछ स्टैंडर्ड सेट है वो हमने पढ़े। अगला कहता है कि रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हम सेट की लिख करके दिखा सकते हैं। सबसे पहली बात, सेट को दो तरीकों से लिख सकते हैं। पहला तरीका टैबुलर या इसको रोस्टर फॉर्म बोल देते हैं। दूसरा तरीका सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा तरीका क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि अब मैं कुछ एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। मान लो मैंने टैबुलर फॉर्म का आपको एग्जांपल देना है। मैंने बोला नेचुरल नंबर का सेट कैसे लिखा जाएगा। नेचुरल नंबर का सेट लिखा जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से चलता जाएगा। तो टैबुलर फॉर्म इज अ फॉर्म वेयर एलिमेंट्स आर रिटन। जहां पे एक एक एलिमेंट विद द डिफरेंस ऑफ कॉमा लिखा जाता है उसको हम टैबुलर फॉर्म बोलते हैं। ये जो ब्रैकेट होती है ये सेट की नोटेशन होती है। ये जो ब्रैकेट होती है करली ब्रैकेट, ये सेट की नोटेशन होती है। और ये जो वैल्यूज हैं 1, 2, 3, इसको बोलते हैं हम एलिमेंट्स। इस सेट के एलिमेंट्स बोल दो, या आप इसको एंट्री भी बोल सकते हो। कोमा डिफाइन करता है कि कितने 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 एलिमेंट अलग अलग से डिफाइन हो सकते हैं, मतलब अलग अलग लिखे जा सकते हैं जितने भी आ रहे हैं। तो ये तो सेट को लिखने का पहला मेथड, दैट इज टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर दूं, वो कह रहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होंगे? क्या लिखोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 10 से छोटे नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर जो है वो लिखे जाएंगे। तो पहला तरीका सेट को लिखने का इज टैबुलर फॉर्म, जहां पे एक एक एंट्री जो है वो लिखी जाती है। दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको रूल मेथड भी बोल देते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म आपका कॉन्सेप्ट इतने अच्छे तरीके से क्लियर करके जाएगा, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म डिपेंड करता है कि आप कैसे लिख रहे हो। एक ही आंसर को 4 तरीकों से लिखा जा सकता है। मैं बताता हूं कैसे। जैसे टैबुलर फॉर्म के अंदर अपन ने बोला कि नेचुरल नंबर लिख रहे हैं हम लोग। नेचुरल नंबर का सेट क्या था? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये तो हो गई टैबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जहां पे सेट को प्रॉपर्टी में लिखा जाए। पहले आप ये लिखोगे कि इसके अंदर कैसे एलिमेंट की एंट्री होने वाली है, सिंगल सिंगल एलिमेंट की एंट्री होने वाली है। तो एक्स उन सारे एलिमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स डाल दिया, कोमा। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ। कौन एक्स? एक्स इज नेचुरल नंबर। एक्स इज नेचुरल नंबर। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता तो मैं n बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू कैपिटल N लिख देता, जो भी हमने सिंबल्स एक्चुअली में डिस्कस नहीं करेंगे। x इज नेचुरल नंबर। अच्छा, अगर मान लो ऐसा बोला जाए नेचुरल नंबर हैं लेकिन 7 से छोटे छोटे हैं, मतलब 6 तक हैं, तो आप यहां पे क्या कर दोगे? नेचुरल नंबर बट जो x की वैल्यू है वो 7 से छोटी है। दिस इज नोन एज द सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक आधा एग्जांपल और लिख के दिखाता हूं। जैसे मान लो यहां पे लिखा गया है कि ये एंट्री है 2, 4, 6, 8, 10। अब ध्यान से देखो, ये इवन नंबर है। अब इसको बहुत से स्टूडेंट क्या लिखेंगे, जिस तरीके से लिख सकते हैं पॉसिबल। देखो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है सेट बिल्डर फॉर्म में। कुछ स्टूडेंट इसको देख रहे हैं कि ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? एक्स सच दैट, कॉमा, या इसको यहां पे ना सच दैट लगा दो। यहां पे इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? सच दैट कौन एक्स 2 का मल्टीपल है। तो क्या लिख दो? एक्स बिलोंग्स टू 2n। x जो है वो 2n है, 2n, n इज द मल्टीपल, मतलब कितना मल्टीपल है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। यानी कि फिर 5 से ऊपर पुट नहीं करना। जहां पे आप क्या बोल दो? n इज अ नेचुरल नंबर। ये बिलोंग्स का सिंबल होता है,
बिलोंग्स का मतलब है n बिलोंग्स टू नेचुरल, बिलोंग है जैसे अपन इसको डिस्कस भी करने वाले हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जहां पे n की वैल्यू 6 से छोटी है, 6 से छोटी मतलब 1 2 3 4 5 पुट कर सकते हो। तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म और ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। फिर से एक बार देख लो, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, पहले एलिमेंट लिखे जाते हैं कि किस टाइप के एलिमेंट है, फिर उसकी प्रॉपर्टी लिखी जाती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या क्या तरीकों से वो सेट बन रहा है, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एक सेट होता है जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, गिने जा सके। इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर फाइनाइट नंबर्स, अगर गिना जा सकता है तो उसको क्या बोला जाएगा, सेट बोला, फाइनाइट सेट बोला जाएगा। अब इसके अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं, एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि इंग्लिश वॉवल्स, ऑब्वियस सी बात है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इनको गिना जा सकता है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को गिना कहाँ जा सकता है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। काउंटेबल है ना, रुक रहे हैं कहीं ना कहीं, 4 5 6 हज़ार 2 लाख कहीं तो रुकेंगे। जो रुक रहे हैं वो फाइनाइट है, और नेक्स्ट डेफिनेशन है जो नहीं रुक रहे हैं वो इनफाइनाइट है। इफ द सेट ऑफ द, इफ द एलिमेंट्स ऑफ ऑल द सेट आर फाइनाइट, यानी कि इन द नंबर्स, देन द सेट इज कॉल्ड एज द इनफाइनाइट। यहाँ पे आई एन लगा दो, इनफाइनाइट। जैसे एग्जाम्पल नेचुरल नंबर का सेट, एग्जाम्पल आपका इंटीजर्स का सेट, इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट तक हम लेकर के जा सकते हैं। अगली डेफिनेशन है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें सिर्फ एक ही एंट्री होएगी, सिंगल, सिंगलटन। सिंगलटन का मतलब है, जैसे मान लो ऐसा बोल दिया, सेट इन विच वन एलिमेंट इज देयर। जैसे मान लो मैंने बोला ये लो 2, क्या इसके अंदर एक ही एलिमेंट एंटर कर रहा है, एक ही एलिमेंट एंटर कर रहा है। इसको अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखूं, नेचुरल नंबर लेस देन 2, 2 से छोटे नेचुरल नंबर एक ही होता है, तो दिस इज द सिंगलटन सेट। ठीक है, अगली डेफिनेशन है हमारे पास एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, जीरो सेट, कुछ भी बोल दो। अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट इज कॉल्ड एज द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम वॉइड भी बोल देते हैं, जीरो भी बोल देते हैं, एम्प्टी भी बोल देते हैं, और इसको दो नोटेशन से स्पेशली दिखाया जाता है। एक तो ये फाई, या फिर ब्लैंक करली ब्रैकेट, या फिर ब्लैंक करली ब्रैकेट। ये हमारे पास ब्लैंक ब्रैकेट जो है ये नल सेट की नोटेशन है। जैसे मैं आपको बोलूं कि नेचुरल नंबर लिख करके दिखाओ जो 1 से छोटा है, आप क्या बोलोगे, होता ही नहीं। या तो आप खाली सेट बना दोगे या ये बना दोगे। बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं कि ये दिखा देते हैं कि ये लो जी कोई एलिमेंट नहीं है, नहीं। अब ये फाई एज अ एलिमेंट ट्रीट हो रहा है इस सेट के अंदर, तो ये चीज़ नहीं करनी। इन दोनों में से आप एक ही दिखाओगे। जैसे अगर मैं लिखूं इंटीजर बिटवीन 0 to 1, क्या 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर बैठा है, डेसिमल नंबर बैठे हैं, तो इट्स अ नल सेट। तो नल सेट के बारे में पढ़ा। इक्वल सेट क्या होते हैं, दो सेट दो कंडीशंस पे इक्वल होते हैं। पहला, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, दूसरा सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। देखो कैसे कहता है, इफ टू सेट्स ए एंड बी, ए और बी अगर मेरे पास दो सेट है, आर नोन एज इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी। जैसे मान लो एक सेट लिखा जा रहा है 1 2 3 और एक सेट लिखा जा रहा है 3 2 1 या 3 1 2, ये दोनों आपस में हमेशा इक्वल होंगे क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। इन शॉर्ट सारे के सारे एलिमेंट इक्वल हैं। ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको 3 1 2 लिख दूं, 1 2 3 लिख दूं, 3 2 1 लिख दूं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वल सेट पड़ा। नेक्स्ट डेफिनेशन है कार्डिनल नंबर या ऑर्डर। कार्डिनल नंबर इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा जब भी फाइनाइट सेट में, जैसे मान लो 1 2 3 4, इस सेट के पास कितने एलिमेंट हैं, 4। इसका मतलब इस सेट का जो कार्डिनल नंबर होगा या इस सेट का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 4। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन निकल करके आई कार्डिनल नंबर। नेक्स्ट मेरे पास डेफिनेशन है इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं दो ऐसे फाइनाइट सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। एलिमेंट सेम है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। कहता है दो फाइनाइट सेट ए और बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ द नंबर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बी। मतलब इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए चाहे वो अलग अलग ही क्यों ना है। जैसे एक
सेट है जिसमें 1 2 3 बैठा है और एक और सेट है जिसमें मान लो 9 7 2 बैठा है। क्या इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है क्या? हाँ, इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो अगर इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है दे आर इक्विवेलेंट सेट, नॉट इक्वल सेट। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन ने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी कि किस किस तरीके से सेट को डिफाइन किया जा सकता है, क्या क्या हो सकता है। फटाफट से एक रीकैप करते हैं। सेट का मतलब है जिसका आंसर यूनिवर्सल ट्रूथ हो। सम एग्जाम्पल ऑफ अ सेट की कौन कौन से सेट होते हैं, कौन कौन से नहीं। सेट की नोटेशन कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। दो तरीके से सेट को लिख सकते हो, टैबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट किए जा सके, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट ना किए जा सके। सिंगलटन सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। एम्प्टी जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। इक्वल जिसके सारे एलिमेंट इक्वल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो। कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट सेट। इक्विवेलेंट सेट जहां पे आपके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया बेसिक ऑफ एक्सरसाइज फर्स्ट या 1.1। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल, किस तरीके के न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछे जाएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशन से डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।